अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल एक डिफरेंट से मेथड को इस्तेमाल करते हुए आज डबल नेक को हम तैयार करेंगे, वो भी स्लिट के साथ। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सा नेक डिज़ाइन तैयार होने वाला है, तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको सारे मेथड की अच्छे से समझ आ सके। अब अपने जो नेक तैयार करना है उसके लिए मैंने पेपर पेस्टिंग देखे डबल फोल्डिंग में, इसकी चौड़ाई मैंने 4.5 इंच और लंबाई मैंने 17 इंच ली है। अब इसे डबल फोल्डिंग वाली साइड पर देखिए, सबसे पहले हमने नेक की मेजरमेंट में लेनी है। तो मैं यहाँ नेक की चौड़ाई देखिए आज 2.5 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा रखूंगी और नेक की गहराई में 4.5 इंच रख। अब इन निशानों को आपस में मिलाकर सबसे पहले हम इसे एक एल शेप देंगे। एल शेप देने के बाद इसके अंदर वाली साइड पर हम अपनी शेप को ड्रा करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला जो नेक में तैयार करूंगी ये मैं देखिए इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ड्रा करूंगी। अंदर अच्छे से राउंड शेप देने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पर देखिए मैं यहाँ 1-1 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो जो मैं 1-1 इंच पर निशान लगाऊंगी ये देखिए जहाँ से राउंड शेप से ऊपर ऊपर स्ट्रेट लाइन है वहां तक मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी। इससे आगे नेक की लेंथ वाली साइड पर देखिए टोटल मैं निशान 7 इंच पर लगाऊंगी और नीचे से मैं नेक के नीचे से 2.5 इंच पर लगाऊंगी। यूं नेक की टोटल लंबाई 7 इंच पर तैयार होगी, जो हाफ इंच सिलाई में जाएगा और 6.5 इंच का नेक हमारा बनकर तैयार होगा। अब इसे हल्के हाथ से डायमंड शेप पहले देंगे, फिर इस शेप को हम ऐसे वाजिया कर देंगे और अच्छे से गहरा करके इसे देखें ड्रा कर देंगे। अब ये देखें ये खूबसूरत सी 2 शेप हमारे पास नेक की ड्रा हो गई। राउंड वाला नेक देखें ड्रा किया था, उसकी बाहर वाली साइड पर देखिए हम यहाँ हाफ इंच पर सारे निशान लगाएंगे और सारे निशानों को आपस में मिलाने के बाद एक और खूबसूरत सी हाफ इंच के मार्जिन जितनी राउंड शेप को ड्रा कर देंगे। तो यूं देखिए अंदर वाली साइड पर जो हमारा नेक ड्रा हो गया है ये टोटल हाफ इंच चौड़ाई के साथ देखें ड्रा हो गया। अब ये जो बाहर वाले नेक की मेजरमेंट है इसके नीचे हमने देखे स्लिट को तैयार करना है। तो खूबसूरत सा नेक तैयार करेंगे आज हम, बहुत ही खूबसूरत। अब इसकी शोल्डर वाली साइड पर मैं हाफ इंच पर निशान लगाऊंगी, यहाँ से पेपर पेस्टिंग हम कट नहीं करेंगे। अब नीचे से जो हमने स्लिट बनाना है तो बिल्कुल नोक के ऊपर से रखते हुए यहाँ मैं देखें ये हाफ इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पर निशान लगाऊंगी। फिर जैसे जैसे नीचे आती जाऊंगी वैसे वैसे मैं इन पॉइंट्स को हाफ हाफ करते हुए कम करती जाऊंगी और यूं अरेब शेप में हम नीचे वाली साइड पर ले जाएंगे, लेकिन नीचे आते आते हम करीबन 2 पॉइंट पर आ जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही देखिए अरेब में हमने सारे निशान लगाए थे और अरेब में ही हम सिलाई को लगाएंगे। तो बिल्कुल इस फॉर्म में जिस फॉर्म में मैंने देखे लगाई है। अब हमने नेक की बाहर वाली साइड पर मेन मार्जिन लेना है जो हमारा अंदर की तरफ टर्न होगा। तो यहाँ मैं सारा पौने इंच पर निशान लगाऊंगी और फिर पौने इंच के निशानों को मिलाते हुए बाहर वाली साइड पर नेक का मेन मेजरमेंट ड्रा कर दूंगी। तो यूं खूबसूरती के साथ और बिल्कुल इजी मेथड साथ देखिए हमने एक ही पेपर पेस्टिंग में अपने नेक के सारे स्केच को निकाल लेना है। तो सारे देखिए नेक का स्केच हमारा तैयार होगा, जस्ट एक पेपर पेस्टिंग वेस्ट होगी, बाकी सारी पेपर पेस्टिंग हम इस्तेमाल करेंगे और खूबसूरत से तरीके से बिल्कुल इजी मेथड को इस्तेमाल करते हुए अपने नेक को जस्ट 1 सिलाई के साथ तैयार करेंगे। तो फिनिशिंग के साथ हम सारे नेक को पहले बाहर वाली साइड से नीटली कट करके इसे नीट लुक देंगे। अब अंदर वाली साइड से राउंड शेप को कट करेंगे और अब हमने जो हाफ इंच देखे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नेक लिया था उसे कट करके अलग करेंगे और ऊपर से देखिए शोल्डर वाली साइड पर जो हमने हाफ इंच पर निशान लगाया था इसे भी कट कर देंगे। अब जो नीचे से डायमंड शेप थी इसे अलग से कट करेंगे और बाकी स्लिट को जब कट करेंगे तो हमारा डायमंड शेप में देखिए एक नेक अलग से हो जाएगा, जो सेंटर की पट्टी निकली है वो अलग से और राउंड नेक अलग से। अब ये तीनों देखें स्केच हमारे पास आए हैं जिन्हें हमने तैयार करना है खूबसूरत सी लुक के साथ और अपने नेक को बहुत ही यूनिक सी लुक देनी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक जरूर करना है और खूबसूरत सा कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब हम एक रैंडमली फैब्रिक का पीस लेंगे और अपने नेक को ऊपर रखते हुए अच्छे से इसके स्केच को पहले सेट करेंगे, फिर नेक को रखते हुए अच्छे से इसे आयरन करके पेस्ट कर देंगे ताकि ये अपनी जगह पर अच्छे से सेट हो जाए। अब सारा नेक अच्छे से देखें सेट हो गया है। सेट होने के बाद इजाफी फैब्रिक सारा हम रिमूव करेंगे और सारा फैब्रिक रिमूव करने के बाद इसके किनारों पर हम कट लगाएंगे और अपने नेक को नीटली देखें सेंटर से निकाल लेंगे। अब इसके जो रफ एजेस हैं वो सारे फिनिशिंग के साथ हमने अंदर की तरफ टर्न करने हैं। तो यहाँ मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूंगी। सारा अच्छे से फैब्रिक ग्लू किनारे किनारे पर लगाते हुए हम इन एजेस को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न कर देंगे और आयरन करके इन्हें लॉक कर देंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ देखें हमारे एजेस अंदर की तरफ कवर हो जाएंगे। लेकिन हमारा नेक तैयार होने के बाद अंदर की तरफ टर्न होगा तो इसलिए आप यहाँ अगर चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, ये आपकी खुद की चॉइस होगी। अब इसके नीचे से भी इसे स्क्वायर शेप दे लेंगे अच्छे से और अपने सारे नेक को देखे नीट लुक दे लेंगे और सारे नेक की फिनिशिंग देखिए आप कितनी खूबसूरत आई है। अब नेक को डबल करेंगे, सेंटर की क्रीज को हम अच्छे से बैठा देंगे। सेंटर की क्रीज को अच्छे से बैठाने के बाद अब बारी आती है इसे शर्ट पर अटैच करने की।
तो हम शर्ट लेंगे और शर्ट की फ्रंट वाली साइड पर सबसे पहले हम मिड में देखिए चाक से लाइन अप करेंगे। चाक से लाइन अप करने के बाद जो हमने नेक देखे तैयार किया था इसकी फ्रंट वाली साइड पर रैंडमली सारा गिलू लगाएंगे और बिल्कुल मिड को मिड के ऊपर रखते हुए अच्छे से शर्ट के ऊपर रखते हुए सेट करेंगे और सेट करके आयरन करके इसे फिक्स कर देंगे। तो फिक्स होने से देखिए हमारा नेक बहुत ही खूबसूरत तैयार होगा, जरा भी टेढ़ा मेरा नहीं होगा और एक सिलाई के साथ ही इसकी परफेक्ट मेजरमेंट बन जाएगी। अब इसके किनारे किनारे पर पेपर पेस्टिंग के साथ साथ हम देखें सिलाई को चला देंगे। फिनिशिंग के साथ हम सारे नेक को देखिए ऐसे स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद इसके अंदर वाली साइड पर हम 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ेंगे और बाकी सारा फैब्रिक हम रिमूव करके निकाल देंगे। यहाँ हम ज्यादा कम फैब्रिक भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये खद्दा स्टाफ है, तो इसलिए बाद में जब ये अंदर जाएगा तो कम फैब्रिक होने की वजह से ये निकल भी सकता है, इसलिए आप यहाँ 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ेंगे और इजाफी फैब्रिक सारा कट करने के बाद इसके नीचे किनारों पर कट लगाएंगे और ऊपर राउंड वाली शेप में देखिए जैसे कि मैं लगा रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही हल्के हल्के सारे कट लगा देंगे। लेकिन कट लगाते वक्त आप सिलाई का ख्याल रखेंगे कि आप सिलाई को टच नहीं करेंगे। तो आप इसे फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ करते हुए इसे अच्छे से आयरन करेंगे और आयरन करते हुए इसे नीट लुक दे लेंगे। नीट लुक देने के बाद इसकी बैक वाली साइड पर देखिए हम अच्छे से आयरन लगाने के बाद रैंडमली गिलो को लगाते हुए हम अपने सारे नेक को आर्जी तौर पर देखिए ऐसे फिक्स कर देंगे क्योंकि बाद में हमने इसे हैंड स्टिच करना है। जहाँ हैंड स्टिच आपने नहीं करना तो आप इसके ऊपर फाइनल सिलाई भी लगा सकते हैं जो कि 1/2 इंच डिस्टेंस के साथ आप लगाएंगे। दोनों चॉइसों में से आपकी खुद की चॉइस है कि आपने इसे क्या करना है, हैंड स्टिच करना है या स्टिच करना है। मैंने इसे हैंड स्टिच करना है इसलिए मैं इसे आर्जी तौर पर देखिए ऐसे फिक्स कर दूंगी। उसके बाद मैं इसके किनारे किनारे पर देखिए ऐसे फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी क्योंकि मुझे नेक के अंदर वाली साइड पर सारा लेस को शो करना है। तो यहाँ बिल्कुल किनारे किनारे पर कम कम हम फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे, ज्यादा भर भर कर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। अच्छे से देखिए किनारे किनारे पर हमने फैब्रिक ग्लू को लगाने के बाद लेस को अटैच कर दिया और जहाँ से हमने इसे टर्न किया वहाँ मैंने हल्के हल्के 2-3 कट लगाए हैं ताकि इसकी राउंड शेप बहुत ही खूबसूरत आ जाए। बिल्कुल एज टू एज ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी अच्छे से किनारे किनारे पर गिलू को लगाते हुए अपनी लेस को अच्छे से देखें सेट कर देंगे। तो अच्छे से सेट करने के बाद जब हम इसे आयरन करेंगे तो आयरन करने से ये बिल्कुल इसके एजेस को मैंने अंदर की तरफ रखा है तो ये अच्छे से इसके किनारे फिक्स हो जाएंगे। फिक्स होने की वजह से देखिए नेक की फिनिशिंग बढ़ जाती है और बहुत ही खूबसूरत नेक हमारा तैयार होता है क्योंकि जब हम स्टिच करते हैं तो ये बिल्कुल भी निडल के नीचे से नहीं निकलती और हमारा नेक परफेक्ट शेप में बनकर तैयार हो गया। तो इसकी कुछ ये लुक आई है। अब हम नेक को साइड पे करेंगे और इसके सेंटर में जो हमने राउंड नेक देखे कट किया था इसे हम तैयार करेंगे। तो इसे तैयार करने के लिए इजाफी फैब्रिक का पीस लेते हुए इसे उसके ऊपर रखते हुए अच्छे से हम यहाँ इसे फिक्स कर देंगे। अब इसकी बाहर वाली साइड पर भी सारा इजाफी फैब्रिक हम रिमूव कर देंगे। जस्ट 1/2 इंच का फैब्रिक रखेंगे जितना कि इजीली अंदर की तरफ हम टर्न कर सके। तो हम यहाँ 1/2 इंच से ज्यादा फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं रखेंगे क्योंकि कद्दा स्टाफ है तो ज्यादा फैब्रिक टर्न होने में परेशानी करेगा, इसलिए हम इसे 1/2 इंच ही रखेंगे। अब सारा देखें नेक नीटली कट करने के बाद एक और इजाफी फैब्रिक का पीस लेंगे और उसके ऊपर नेक को रखते हुए इसके सेंटर में देखिए हम स्टिच कर देंगे। तो सेंटर से सारी राउंड स्टिच लगाने के बाद इसके बाहर वाली साइड का जो फैब्रिक है वो सारा एज टू एज हम वैसे ही ऊपर वाले स्केच के अकॉर्डिंग सारा कट कर देंगे इजाफी फैब्रिक और 1/2 इंच का जो हमने फैब्रिक रखा है वहाँ हम ऐसे सारे कट लगा लेंगे। तो ये कट मैं हाफ इंच के डिस्टेंस पर लगा रही हूँ लेकिन कट लगाते वक्त मैं पेपर पेस्टिंग से देखिए तकरीबन 1/2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ रही हूँ जो कि इसकी फिनिशिंग को बाद में बढ़ा देगा जब हम इसे देखें ऐसे टर्न करेंगे। अब सारे एजेस का हमने फिनिशिंग लुक देनी है तो यहाँ आप देखें कोई भी गिलू जो इजीली आप इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हुए इन एजेस को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि सिलाई लगाने से इसकी फिनिशिंग इतनी ज्यादा नहीं आएगी। सिलाई अगर आप लगाकर भी खोलते हैं तो उसमें निशान रह जाते हैं जो कि अच्छी लुक नहीं देते। इसलिए आपने कोई भी फैब्रिक गिलो या जो भी गिलो आप इजीली इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल करते हुए इन सारे एजेस को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ करते हुए नीट लुक दे देनी है। और अब हम इसे आयरन करके लॉक कर देंगे। इसकी फिनिशिंग देखें कितनी बढ़ जाएगी, बहुत ही खूबसूरत और नीट ये तैयार हो गया। अब इसके अंदर वाली साइड पर जहाँ हमने सिलाई लगाई थी वहां से 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इजाफी फैब्रिक सारा रिमूव कर देंगे और सारे यहाँ भी हम हल्के हल्के कट लगा लेंगे। कट लगाने से जब हम इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत खूबसूरत आएगी और इसकी राउंड शेप बिल्कुल बहुत ही अच्छी आएगी। अब इसे अच्छे से देखिए अंदर की तरफ ऐसे टर्न करेंगे और टर्न करते हुए ऊपर फिनिशिंग से हम यहाँ आयरन लगा लेंगे। तो सारा नेक देखिए फिनिशिंग के साथ हमारा देखिए आयरन हो गया। आयरन होने के बाद देखिए अब इसकी बाहर वाली साइड पर जो एजेस थे एक तो हमने देखिए नीट लुक दे ली थी ग्लू लगाते हुए। अब दूसरे जो एजेस हैं उन्हें हम देखें बिल्कुल ऐसे ही नेक के ऊपर की तरफ ले जाएंगे और अच्छे से आयरन करते हुए इनकी क्रीज को बिठा लेंगे। जब हम क्रीज को बिठा लेंगे फुल गर्म हम आयरन यहाँ लगाएंगे। क्रीज को बिठाने के बाद देखिए अब हम इसे अंदर की तरफ नीट लुक देंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ देखिए अंदर की तरफ टर्न हो जाएंगे। क्योंकि आयरन से इनकी क्रीज अपनी जगह पर बैठ गई थी तो उस वजह से देखिए बहुत ही आसानी के साथ हम इसके किनारे किनारे पर जब हम गिलू को लगाएंगे तो ये फिंगर की मदद से बिल्कुल अपनी जगह पर बैठते जाएंगे जिससे इसकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत आएगी।
तो अगर ये बिगिनर्स मेरी बहन है ये नेक बनाते हुए परेशान होती है कि नेक जिसको कवर करने में उन्हें मुश्किल होती है, तो बिल्कुल ये ईजी सा मेथड है। इसे इस्तेमाल करते हुए आप नेक को देखिए कैसे खूबसूरत और नीट लुक में तैयार कर सकते हैं। अब दोनों साइडों से बराबर शेप में है जिसको हमने अंदर की तरफ कवर कर लिया है, लेकिन इसे नीचे से हमने खूबसूरत शेप देनी है। तो हमने लैस को यहाँ घूम तरीके से देखे अटैच करने के लिए इसके किनारे किनारे पर कट लगा लिए थे ताकि ये राउंड में अच्छे से घूम जाए। और देखिए जब हम नेक को उठाएंगे और इसके अंदर गिल्लू को लगाते हुए लैस को सेट करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरती और फिनिशिंग के साथ देखिए सारी सेट होती जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही हम सारे नेक पर गिल्लू को लगाते हुए लैस को सेट कर देंगे तो खूबसूरती और फिनिशिंग के साथ हमारी सारी लैस देखिए अटैच हो गई है। अब नेक को भी हल्का हल्का हम सारा गिल्लू लगाएंगे और इसे अपनी जगह पर देखिए फिक्स कर देंगे। तो सारा नेक देखिए फिक्स हो गया और बहुत ही खूबसूरत सा नीचे से तैयार हो गया। अब इसकी बैक और फ्रंट दोनों एक जैसी हैं। अब हम इसकी नेक की बैक वाली साइड करेंगे। बैक वाली साइड करते हुए हमने इसके अंदर वाली साइड पर भी लैस से खूबसूरत लुक देनी है। तो यहाँ इसके अंदर वाली साइड पर मैं किनारे किनारे पर सारा फैब्रिक गिल्लू को लगाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ इसे सिंपल नहीं रखना। अब बिल्कुल किनारे किनारे पर फैब्रिक गिल्लू को लगाते हुए हम ये सारी लैस को देखें ऐसे ही अटैच कर देंगे अपनी जगह पर अच्छे से। अटैच करने के बाद इजाफी लैस हम यहाँ से कट करेंगे और इसे पहले बैक वाली साइड से अच्छे से आयरन करेंगे, अपनी जगह पे रखते हुए सेट करते हुए, और फ्रंट वाली साइड से अच्छे से आयरन करके इसकी फिनिशिंग लुक देखिए कितनी खूबसूरत आई है। बहुत ही खूबसूरती से हमारा नेक देखिए तैयार हो गया। अब हम नेक को साइड पे करेंगे और स्लिट के सेंटर से हमने जो पट्टी निकाली थी उस पट्टी को लेंगे। अब इस पट्टी को तैयार करने के लिए देखिए मैंने कंट्रास्ट में फैब्रिक इस्तेमाल किया। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ फैब्रिक को इस्तेमाल करेंगे। तो उस फैब्रिक के ऊपर देखें सेंटर से 1 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इसे ऐसे रखेंगे और इसे ऊपर जो इसकी वी है इसे हम ऐसे स्टिच कर देंगे। तो स्टिच करने के बाद इसके अंदर वाली साइड से इजाफी फैब्रिक सारा रिमूव करेंगे और छोटे छोटे सारे कट लगाकर इन्हें अंदर की तरफ टर्न करते हुए इसे नीट लुक दे लेंगे। अब इसे अच्छे से आयरन करेंगे और इसकी एक साइड पर देखें बंद है और एक साइड पर जो एजेस हैं इन्हें भी हम दोनों तरफ से अंदर की तरफ टर्न करते हुए गिल्लू लगाते हुए नीट लुक दे लेंगे। और अपनी सारी पट्टी को देखें फिनिशिंग के साथ हम यहाँ सेट कर देंगे। तो सारी पट्टी देखिए हमारी फिनिशिंग के साथ यहाँ सेट हो गई है। अब हमने देखे नेक को तैयार करना है। तो नेक को तैयार करने के लिए हमने सब कुछ देखे तैयार कर लिया। अब जस्ट हम इन्हें सारे फिक्स करेंगे अपनी जगह पर और फिर 1 सिलाई के साथ अपने नेक को फाइनल लुक देंगे। तो अब सबसे पहले हम नीचे स्लिट को बंद करेंगे। तो देखिए ये जो इजाफी फैब्रिक लिया था इसकी साइडों पर जो 1-1 इंच का फैब्रिक हमने इजाफी रखा था उसके ऊपर रैंडमली सारा गिल्लू लगाएंगे और जो पेपर पेस्टिंग वाला पीस था उसे हम साइड में सेट करते हुए अच्छे से देखें नेक अपने को अपनी जगह पे सेट करते हुए अच्छे से ऊपर से देखिए इसका गैप हम बराबर शेप में रखेंगे और अपने नेक को अपनी जगह पर रखते हुए अच्छे से फिक्स कर देंगे। नेक को अच्छे से फिक्स करने के बाद अब ऊपर वाले नेक के देखिए जो 1/2 इंच हमने साइडों पर रखा था फैब्रिक, वो फैब्रिक हम देखें जो 1/2 इंच हमने इजाफी पेपर पेस्टिंग रखी थी उस पेपर पेस्टिंग के ऊपर हम देखे रैंडमली गिल्लू लगाएंगे और दोनों तरफ से यहाँ किनारे ऊपर से हम नीचे की तरफ दे देंगे। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ सारा नेक हमारा देखे यहाँ फिक्स हो गया और अब हमने इसे स्टिच करना है। तो स्टिच करने के लिए सबसे पहले हम जो राउंड नेक है इसके अंदर वाली साइड पर सिलाई लगाएंगे ताकि हमने जो लेस अटैच की थी वो अटैच हो जाए अच्छे से। ऐसे ही नीडल को घुमाते हुए हम इसकी बाहर वाली साइड पर आ जाएंगे और दोनों तरफ राउंड नेक में हमारी फिनिशिंग के साथ देखिए स्टिच लग जाएगी जिससे हमारा नेक देखिए यहाँ बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अब हम नेक की बाहर वाली साइड पर मेन स्लिट के नीचे से सिलाई को घुमाते हुए ऊपर ले जाएंगे और सारा नेक फिनिशिंग के साथ हमने देखे यहाँ सिलाई कर दिया जो कि बहुत ही खूबसूरत और नीट लुक में तैयार हुआ था। अब इसे मजीद खूबसूरती देने के लिए आप यहाँ बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंगिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ये ब्लैक वाले पर्ल मोती हैं उनका इस्तेमाल करके इसकी खूबसूरती को देखिए मैंने कुछ इस फॉर्म में इस लुक में तैयार किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। और ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखे ख्याल और मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।